Well, hello friends, welcome to Erudition. Now we are seeing major MOU signed in the year 2021-2022. हम लोग देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट 2021 और 2022 में हुए जो कुछ समझौता है, ज्ञापन है, उसे देखेंगे। MOU इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स it is non-binding agreement that states each party intention to take action, conduct a business transaction, or form new partnership. This type of agreement may also be referred to as a letter of intent (LOI) or memorandum of agreement (MOA). Okay. Now let's start with first. जो फर्स्ट है वो यहाँ पे मंथ दिया हुआ है और रिलेटेड एरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट है उसका कंट्री एंड इंस्टीट्यूशन। जुलाई 2022 में जो संबंधित क्षेत्र है MOU साइंड फॉर टेली एजुकेशन, टेली शिक्षा पे जो साइन हुआ है उसमें है ई वेब, ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती। ये जो साइन हुआ है इंडिया एंड मेडागास्कर के साथ। ओके, ये साइन हुआ है इंडिया एंड मेडागास्कर के साथ। नेक्स्ट है जून 2022। जून 2022 MOU फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु ये समझौता हुआ और ये जो हुआ है इंडिया एंड कनाडा के साथ हुआ है। नेक्स्ट है जून 2022 से MOU ऑफ द म्यूचुअल लीगल एड ट्रीटी MLAT ऑन क्रिमिनल मैटर्स। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर हुआ है। ये जो हुआ है इंडिया और पोलैंड के साथ हुआ है। ठीक है, ये हस्ताक्षर इंडिया और पोलैंड के साथ हुआ। नेक्स्ट जो आ रहा है वो मई 2022 से है। ये है निवेश प्रोत्साहन के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। साइनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट। ये हुआ है इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। नेक्स्ट है मई 2022 से ये भी है MOU टू सेट अप टास्क फोर्स ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए समझौता हुआ है और ये जो हुआ है इंडिया और जर्मनी के साथ हुआ है। नेक्स्ट अप्रैल 2022 से साइनिंग ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर ये इसका हस्ताक्षर हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट अप्रैल 2022 से फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ये हुआ है इंडिया एंड जापान के साथ। ठीक है, इसमें जो घरेलू अपशिष्ट है जो उसको जल प्रबंधन के क्षेत्र के और सहयोग के लिए इसका हस्ताक्षर हुआ है इंडिया जापान के साथ। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 से फॉर द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांग के क्षेत्र के में सहयोग में के लिए ये हुआ है और ये हुआ है इंडिया और चिली के साथ। नेक्स्ट है मार्च 2022 से फॉर द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ है और ये हुआ इंडिया और मालदीव के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। नेक्स्ट है मार्च 2022 से फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द पीरियड 2022 to 25। यह है 2022 से 25 की अवधि के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु इसे किया गया और ये हुआ है इंडिया और ओमान के साथ। नेक्स्ट है फरवरी 2022 का, ये हुआ है MOU फॉर परचेज ऑफ 420 बोर्ड गज रेलवे
वैगन फ्रॉम इंडिया। ओके, ये हुआ है बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया। भारत में 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन की खरीद हेतु यह समझौता हुआ है बांग्लादेश और इंडिया के साथ। नेक्स्ट है फरवरी 2022 से ही साइनिंग ऑफ कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA। ये हुआ है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर CEPA पे हस्ताक्षर हुआ है। ये हुआ इंडिया एंड UAE के साथ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 2022 से ये हुआ एग्रीमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 मैट्रिक टन्स ऑफ व्हीट एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इन अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के रूप में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं का वितरण हेतु समझौता हुआ है। यह हुआ है भारत एंड UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, इसके साथ हुआ। नेक्स्ट है फरवरी 2022 से MOU साइन इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये हुआ नई दिल्ली में साइन हुआ। ये हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ। द नेक्स्ट है जनवरी 2022 से MOU साइन फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपदा प्रबंधन है उसमें सहायता के लिए, सहयोग के लिए समझौता हुआ है। ये हुआ है इंडिया तुर्कमेनिस्तान से। नेक्स्ट है जनवरी 2022 का $374 मिलियन डील फॉर परचेज ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की खरीदारी हेतु ये $374 मिलियन का समझौता हुआ है। ये हुआ है फिलीपींस और इंडिया के साथ। फिलीपींस ने भारत से किया, ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 का यह है MOU साइन फॉर कॉपरेशन ऑन हेल्थ प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य परियोजनाओं पे समझौता के लिए ये साइन हुआ है। ये हुआ है भारत और फ्रांस के साथ। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 से फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिकोमाली ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स, त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर का जो पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए इसका समझौता हुआ है, भारत और श्रीलंका के साथ हुआ था। उसके पहले था दिसंबर 2021 से फॉर द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ था। ये हुआ था इंडिया और वियतनाम के साथ। नेक्स्ट है जो हुआ था दिसंबर 2021 में ही 28 एग्रीमेंट साइन इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल। AK-230 असॉल्ट राइफलों की खरीद, व्यापार, निवेश सहित 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था और ये हुआ था इंडिया और रसिया के साथ। नेक्स्ट आ रहा है अक्टूबर 2021 से ये हुआ था फॉर एग्रीमेंट इन द एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में एग्रीमेंट हुआ था। क्लाइमेट चेंज पे हुआ था, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर पे हुआ था एंड स्किल डेवलपमेंट पे हुआ था। ओके, कौशल विकास के क्षेत्र पे हुआ था। ये हुआ था भारत और डेनमार्क के साथ। नेक्स्ट हुआ था अक्टूबर 2021 में ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था एकेडमिक कॉर्पोरेशन इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में अकादमिक सहयोग के लिए हुआ था और ये हुआ था इंडिया और क्रोएशिया के साथ हुआ था। नेक्स्ट हुआ था अक्टूबर 2021 में फॉर द टेक्निकल कॉर्पोरेशन इन वैल्यू एडिशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन द कॉटन इकोनॉमी। कॉटन इकोनॉमी यानी
कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए यह हुआ था। इस ज्ञापन पर समझौता हुआ था और यह हुआ था इंडिया और जर्मनी के साथ हुआ था। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में हुआ था। ये हुआ था फॉर द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड कॉर्पोरेशन ऑन ICIR। ठीक है, जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग है तो ICIR के साथ हुआ था, समझौता हुआ था। और ये जो हुआ था इंडिया एंड USA के साथ हुआ था। उसके पहले हुआ था सितंबर 2021 में फॉर द ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल सैटेलाइट। जो छोटे छोटे उपग्रह होते हैं उसका संयुक्त डेवलपमेंट के लिए ये हुआ था और ये हुआ था भारत और भूटान के साथ, इंडिया एंड भूटान के साथ। उसके पहले था जुलाई 2021 का फॉर द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ रिसर्च। स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र के में सहयोग के लिए हुआ था और ये हुआ था इंडिया और नेपाल के साथ हुआ था। कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ रिसर्च नेपाल के साथ। नेक्स्ट है जून 2021 में ये हुआ था फॉर द कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ था और ये हुआ था फिजी के साथ, इंडिया के था। उसके पहले था जून 2021 से टू डेवलप कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ था और ये हुआ था इंडिया का हुआ था भूटान के साथ। उसके पहले था जून 2021 से ये हुआ था फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सतत शहरी विकास के लिए हुआ था। और ये जो ज्ञापन पे समझौता हुआ था ये जापान के साथ हुआ था। ठीक है, उसके पहले मई 2021 में हुआ था मिलिट्री कॉर्पोरेशन एंड मैरीटाइम इशू। ठीक है, सैन्य सहयोग एवं समुद्री मुद्दों पर चर्चा हुआ था, ज्ञापन पे हुआ था, समझौता हुआ था। ये हुआ था ओमान के साथ, इंडिया और ओमान के साथ। अप्रैल 2021 में हुआ था फॉर टेक्निकल कॉर्पोरेशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द मैरीन इकोसिस्टम। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए मतलब इस तकनीकी सहयोग हेतु उस पर जो समझौता हुआ था वो हुआ था जर्मनी के साथ। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 से फॉर द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान मिशन। भारत का सबसे पहला अंतरिक्ष मिशन जो गगनयान मिशन था उसके लिए हुआ था और ये हुआ था इसरो एंड CNES। इसरो जो इंडिया का है और जो CNES है वो फ्रांस का है। उसके बाद अप्रैल 2021 से टू प्रमोट ज्वाइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री मटेरियल। सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। यह हुआ था भारत और दक्षिण कोरिया के बीच। नेक्स्ट है मार्च 2021 का फॉर द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेस। जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ था। यह हुआ था इंडिया का जापान के